कहाँ? किधर? ये सबसे टॉलेस्ट होटल है ना? आप जैसे ग्रीन का ऑप्शन चूज करेंगे ना, तब आपको आएगी BYD जो आपके पास में होगी। यहाँ पे कैब में इतनी अच्छी कार्स कैसे होती हैं ना? उस हिसाब से पैसे भी तो हैं। आपने इसके लिए कम से कम। हाँ, पर एक बार तो इंसान ट्रैवल कर सकता है ना। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हम लोग कहाँ आए थे और सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो आप ये मैंने क्लिप्स लगाई है, आप देख कर आइए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। दिल्ली टू हमने कहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल हमारा हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। और आप देख के आइए क्लिप्स, फिर मिलते हैं क्लिप्स के बाद। और हम अपने घर से निकल गए थे। ये पैकिंग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने कर ली थी। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा था। और हम लोग कैब के थ्रू एयरपोर्ट जा रहे थे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारा फ़्लाइट था एयर इंडिया का, और ये आफ्टरनून का टाइमिंग है तो हम लोग निकल गए थे। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचकर हम लोगों ने जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारे सब कुछ चेक इन और सिक्योरिटी बैगेज वगैरह जो देना है। हम एक्चुअली लेट हो गए थे काफ़ी, तो हम लोग यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हमको सब कुछ जल्दी जल्दी 1.5 आवर के बीच में हमको सारी चीज़ें करनी पड़ी। और ये आप देख सकते हैं दिल्ली का ड्यूटी फ्री है, और ये सब कुछ मैंने कैप्चर किया था। और ये हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करके, और अब हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं। तो ये अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, थोड़ा न्यू आपको दिखेगा। और फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था, तो हमारे पास लिमिटेड ही टाइम था। हम कुछ 3-4 ही पैसेंजर्स थे जो लास्ट टाइम बोर्ड किया। और ये फ़्लाइट टेक ऑफ हो गया। उसके बाद हमको ये फूड मिला था, तो इसमें छोले कुलचे थे, आलू की सब्ज़ी थी, और ये कुछ मैंगो टार्ट था, स्वीट था, और ये कुछ चाट वगैरह दिया था इन्होंने, शायद दही बल्ला समथिंग था, और कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह आप ले सकते हैं। और ठाकुर जी ये भी मेरे साथ थे तो इनको भी मैंने कुछ इसमें से लगा दिया था भोग, और हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। और हमारा इवनिंग में हम लोग पहुंचने वाले थे, तो हम लोगों ने वही जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी वगैरह सारा चीज़ें एंजॉय करी। और एयर इंडिया की फ़्लाइट थी तो बहुत अनकंफर्टेबल था, सीट्स अच्छी नहीं थी, और इतना बढ़िया हमारा ट्रैवल नहीं रहा। और ये हम लोग पहुंच गए फाइनली दुबई का जो ट्रिप है हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं, फ़्लाइट से मैंने कुछ चीज़ें क्लिप्स ली थी कि ऊपर से दुबई किस तरह से दिखता है, इसको क्यों सिटी ऑफ लाइट्स एंड लग्जरी बोलते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर क्लिप्स लगाई थी। और फाइनली हम 7 o'clock अराउंड पहुँच गए थे, टाइम पर पहुँचा दिया था फ़्लाइट ने। अब आप बने रहिए इस ब्लॉग में और आप देखते रहिए कि आगे हम और लोग क्या क्या करते हैं और हम लोग कहाँ अभी स्टे करने वाले हैं, वो आपको सारा आगे ब्रीफ में मैं बताऊँगी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में।
और हम लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह कर लिया, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह भी हो गया था और फिर हम लोगों ने बैगेज कलेक्ट करा। इमिग्रेशन बहुत ही बढ़िया बना हुआ था इनका दुबई का ना। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शंस लगे, क्योंकि वहाँ पर कोई शूटिंग कर नहीं रहा था। और ये आप देख सकते हैं रोलेक्स का वॉच, और ये आइलैंड बना हुआ है। यहाँ पे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो यहाँ पे शोज़ वोज़ करते हैं मतलब। और ये आप मेट्रो लेंगे तो आपको बाहर निकलने का रास्ता है, तो यहाँ से आपको मेट्रो लेकर आपको अपने बैगेज के लिए जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की थी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया है क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा। और ये आप देख सकते हैं बैक साइड में दुबई ड्यूटी फ्री लिखा हुआ है। और हम लोग अपने कैब के जोन में पहुँच गए थे और आप देख सकते हैं कि क्या लग्जरी है दुबई का। अब आप आगे बने रहिए और हम लोग कैब में बैठ गए हैं। हम लोगों ने कौन सी कैब करी थी वो आपको आगे पता चले। फाइनली हम आ गए हैं अपनी टैक्सी में। लग्जरी टैक्सी। लेक्सस नहीं गाड़ी, तो कौन सी कार है? लेक्सस लेक्सस मींस लेक्सस वो आगे देख। आईबीएस वाला यहाँ पे होटल है। आईबीएस स्टाइल नहीं देख रहे थे हम। और ये दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आप देख सकते हैं सब तरह के होटल्स यहाँ दिखेंगे, जो हम लोग होटल एक्चुअली हम सोच रहे थे कौन सा लें। और ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको लग्जरीज कार दिखना स्टार्ट हो गई है और हम तो बहुत एक्साइटमेंट था। बट उस तरह का वाइब नहीं आया जिस तरह से दुबई क्लिप्स में दिखता है, वीडियोस में दिखता है, जिस तरह से उसको फेमस करके रखा है। मुझे इतना कोई ज़्यादा वो नहीं लगा कि हम लोग दुबई में हैं, क्योंकि हम लोग तो यूरोप ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे एक वाइब आया था कि हम फॉरेन में आए। बट यहाँ पर इतना वैसा नहीं लगा, काफ़ी लाइट्स वगैरह दिखी। और ये डाउनटाउन सिटी स्टार्ट हो गया है, यहाँ से आप पूरा सिटी ये है। हम लोगों ने होटल डाउनटाउन में ही लिया था क्योंकि ये ही सही रहता है। अगर आपको जितने भी मॉन्यूमेंट्स, और आप देख सकते हैं ये बुर्ज खलीफा फाइनली हमको दिख गया। और ये मेरा ड्रीम था कि मैं बुर्ज खलीफा भी अपना कवर कर लूँ, तो हम लोगों ने इसके नियर बाय ही लिया था। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर बुर्ज खलीफा के नियर बाय हमारा होटल है, तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले थे, तो हम लोगों ने कैब लिया था। आप बने रहिए। कलर बदल रहा है ये बिल्डिंग। इधर ही पे जीटेक्स करके वो हुआ था क्या उसी जगह पे। क्या था वो? वो इस तरीके से इवेंट था। एग्जीबिशन होता है अच्छा टेक्नोलॉजी अच्छा का। अच्छा इस अच्छा जगह होता है, जितने भी एग्जीबिशन होते हैं इस जगह पे होते हैं। अच्छा। गेट एवेन्यू गेट एवेन्यू। ये ओ ये रहा ना म्यूजियम ये ऑफ फ्यूचर फ्यूचर। ये सबसे टॉलेस्ट होटल है ना? नहीं बोल कौन सा? ये वाला जो सामने जिम है। नहीं नहीं, ये इसके अंदर आपको मतलब फ्यूचर में क्या है रोबोट। नहीं नहीं उसके पीछे जेवेरो होटल है ना, एक पीछे वो पीछे वो लंबा सा दिख रहा है जो। ये वाला हाँ हाँ। ये मतलब इसमें लिफ्ट में प्रॉब्लम है क्या, कि लिफ्ट में टाइम लगता है क्या? ऐसे कमेंट्स हमने देखे थे। हम इसमें ही सोच रहे थे पर कि आप ऐसे वो 10 कदम जो फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम फ्रंट साइड पे आपको दिखेगा। अच्छा। हमारा फर्स्ट टाइम था ना, तो हमको होटल समझ में नहीं आता। थोड़ा एरिया
जानने में आ तो जाता है। फर्स्ट टाइम कोई भी आता है तो नहीं मालूम पड़ेगा ना। हाँ हाँ हम लोग तो नहीं है तो है तो बहुत अच्छे। हम इसमें सोच रहे थे पर फिर हमने नहीं किया। यहाँ स्क्वैश तो नहीं है। जो इंडियन फूड है वो आपको बर्दुबई में या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए। अच्छा करीम से आ जाएगा। अब होटल में अलाउ करता है BYD की। आप जैसे ग्रीन का ऑप्शन चूज करेंगे ना तब आपको आएगी BYD प्लीज जो आपके पास में होगी। और आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो वैन एक्सेल चूज करिएगा। उसमें आपको GMC हाईलैंडर यहाँ पे कैब में इतनी अच्छी कार्स कैसे होती है ना। उस हिसाब से पैसे भी तो हैं। आपने इसके लिए कम से हाँ पर एक बार तो इंसान ट्रैवल कर सकता है ना अगर ऐसे। और हम लोग फाइनली हमारे होटल पहुंच गए और जाते ही मेरा वेलकम ये ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी ने किया। और मैं इतने एक्साइटमेंट था मुझे क्योंकि मैंने कभी ऐसी कार एकदम इतनी पास से नहीं देखी थी। तो मैंने क्लिप्स लिया, रील्स बनाई, फ़ोटोज़ लिए। और ये हमारा होटल का पूरा बाहर का एरिया था। और ये कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे। इन्होंने ये यूपी से थे और ये कानपुर से थे, ये इंडियन ही थे। तो ये हम लोगों ने IBS होटल 1 सेंट्रल लिया था और हम लोगों ने चेक इन वगैरह कर लिया। यहाँ पर भी मैंने चेक इन में शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आया हुआ था। तो वहाँ पे सब लोगों ने बुर्का वगैरह पहन रखा था तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और हम लोग ऊपर अपने फ्लोर पर आ गए जहाँ पर हम लोगों कहाँ गए? $641 लिखा तो था, देख के आओ। लास्ट होगा मेरे ख्याल। मैंने उनको बोला था कुछ ऐसा व्यू हो तो उसके हिसाब से देना। हाँ मैंने बोला था। मैंने टॉप फ्लोर भी मैंने फ्लोर का भी बोला था। तो ऊपर उनका ना अभी रेनोवेशन चल रहा है 12, 13, 14 फ्लोर्स पे। तो वो कह रहे हैं थोड़ा नॉइज़ आएगी आपको। 641 कुछ नहीं, वो कह रहे थे आपको अपना रूम पे जाते छोटी सा दीदी है। अच्छा है दीदी है ना, कोजी सा है। और ये क्या है? वार्डरोब सेफ भी है। इन्होंने इंस्ट्रक्शन डाला था कि कैसे ट्रैवलिंग है। पुरानी रखी देखो। ये अच्छी जगह है। किसी को पढ़ना हो तो तो इसमें कुछ भी नहीं है। दो पानी नहीं दिया यार। पानी दिया है, वो बोल रहे थे ये वाला पानी। बॉटल्स तो मिलानी पड़ेगी। बॉटल वाला तो लाना पड़ेगा। और ये है एक और है। और सबसे स्पेशल जो हमारे सपने ऐसे टाइम पर
थी ना, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा बुर्ज खलीफा। आपका तो हो सकता है ना जूम। आईफिल टावर जैसा है, इसके टेरेस पे भी जा सकते हैं ना, है नहीं ये टेरेस। और ये रूम टूर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ का होटल फैसिलिटीज़ थी, क्या क्या इन्होंने दिया है। और इस तरह का रूम था, बहुत ही गोजी सा ब्यूटीफुल रूम था, और ये मैंने पूरा कैप्चर किया था। और ये हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से बुकिंग किया था। अगर आपको पता करना है कितना इसका कॉस्ट है, वैसे पर नाइट 10,000 था। हम विंटर्स के स्टार्टिंग में गए थे, तो वहाँ पर एक उनका फेस्टिवल होता है, वो स्टार्ट होने वाला था, तो इस वजह से रेट्स काफ़ी हाई थे। तो कहीं पर भी डाउनटाउन सिटी में आपको 10,000 से कम का नहीं मिलेगा। तो आगे मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगी अपकमिंग ब्लॉग्स में। और ये फ़ोटोज़ मैंने कुछ लिए थे, वीडियोस में शूट नहीं कर पाई, शायद मैंने किया था बट वो कैप्चर नहीं हो पाया। और ये रूम बहुत ही सुंदर सा था। और फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, और आगे आपको और डिटेल्स अगर आपको मैंने बताई हैं कुछ चीज़ें। और ये हम लोगों ने करीम से ऑर्डर किया था। आप जब भी आएँ तो इस वाले होटल में रह सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने दिल्ली टू दुबई का ट्रिप लिया था। और हमारा फ्लाइट था, हम विंटर्स में ही, विंटर की स्टार्टिंग में ही गए हैं, तो हमारा फ्लाइट था 4:45 का टाइमिंग था। तो हम लोग लेट हो गए थे, हमारे पास सिर्फ 1 आवर बचा था। मतलब चेक इन करने के बाद सब कुछ जल्दी जल्दी किया, और ट्रैफिक भी हमको इतना मिला, और ये सब सडन प्लान हुआ था। तो इतना हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 7 o'clock अराउंड इवनिंग के। और ये टाइम डिफरेंट है, दुबई और इंडिया का टाइम डिफरेंस है। बट ये है कि थोड़ा टाइम हम लोगों ने ऐसे लिया कि ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना हो, और हम लोग नाइट में अपना सो भी जाएं आराम से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अपना कंटिन्यू करें जहाँ जहाँ हमने डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं हम लोग, दुबई का जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट डे में। तो अबू धाबी का भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी अच्छी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, बट हमको एयर इंडिया ही लेनी पड़ी, क्योंकि एयर इंडिया वैसे तो बहुत कॉस्टली है, मतलब अदर एयरलाइंस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत कॉस्टली है। बट ये था कि मतलब फ़्लाइट इतना अच्छा नहीं था, तो एयर इंडिया की वही हालत है जो है। तो फ़्लाइट सही नहीं था, सिटिंग अनकंफर्टेबल था, फूड अच्छा था, जो होस्टेस उनकी सर्विसेज अच्छी थी। बट और मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ आपको, ये बुर्ज खलीफा दिख रहा है, एक क्लिप्स मैंने लगा दी है। और ठाकुर जी भी हमेशा मेरे साथ आते हैं, तो उनके लिए एक अपनी अलग सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। और ये सब कुछ हमारा लास्ट का जो था ट्रैवल दिल्ली टू दुबई, ये पूरा ब्लॉग मैंने इसके साथ लगा दिया है। एकदम बुर्ज खलीफा के सामने हमारे रूम से बुर्ज खलीफा दिख रहा है। ये रहा, चमक रहा है। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है दुबई ट्रिप से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड या फिर वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं मोस्टली रिप्लाई करती हूँ। और फिर मिलते हैं दुबई ट्रिप के डे 1 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।